मोनिशा ने एक बार फिर अपनी खतरनाक चाल चल दी थी। इस बार उसने कपिल को किडनैप करने का नाटक रचकर सीधा मंगल को ही फंसा दिया। चाल इतनी शातिर थी कि पूरे घर में कोई भी मंगल की बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। हर कोई सोचने लगा कि मंगल बस वहम कर रही है। कुछ लोग तो उसे पागल तक समझने लगे। मगर मंगल जानती थी कि कपिल सचमुच खतरे में है। दिल में डर और आंखों में हिम्मत लिए उसने ठान लिया कि अगर कोई उस पर यकीन नहीं करता तो वो अकेले ही कपिल को बचाने निकलेगी। इधर मोनिशा अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। शिकार खुद चलकर उसके जाल में आ रहा था और वह इसका भरपूर फायदा उठाने वाली थी। मगर मंगल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में वो किस तूफान से टकराने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है कुसुम से। वह सुधीश जी के लिए खाना बनाने जा रही थी। तभी मंगल वहां पहुंची और बोली, अम्मा, आप ध्यान से चला करो। आपके घुटनों में पहले ही दर्द है, कहीं टकरा गई तो चोट और बढ़ जाएगी। मंगल की यह फिक्र सुनकर कुसुम की आंखें भर आईं। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी बहू जैसी बेटी, जो घर की जान है, अब इस घर से विदा होने वाली है। कुसुम ने रुआंसी आवाज में कहा, मंगल, जिस दिन तुम जाओगी, इस घर की रौनक भी चली जाएगी। यह सुनते ही मंगल की भी आंखों में आंसू आ गए। दोनों गले मिलते हैं और कुसुम आगे कहती है, मंगल, हम तुम्हें रोकना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो, खुश रहो और वो सारी खुशियां पाओ जो शायद इस घर में तुम्हें नहीं मिल सकी। इतना कहते हुए कुसुम ने मोनिशा के लिए माफी भी मांगी। उसने कहा, गलती हमारी थी कि हमने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया। हमें लगा परिवार टूट जाएगा, इसलिए उसे यहीं रोक लिया, लेकिन असल में हमने सबसे बड़ी गलती की। मंगल ने समझाया, नहीं अम्मा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मोनिशा इतनी चालाक थी कि उसने हम सबको मूर्ख बना दिया। इधर पास में खड़ा आदित्य ये सारी बातें सुन रहा था। उसने राहत की सांस ली कि मोनिशा ने उसका नाम नहीं लिया, वरना वो सबकी नजरों में खलनायक बन जाता। आदित्य मन ही मन सोचता है, अब मुझे मंगल और कपिल की जिंदगी से दूर ही रहना चाहिए। मुझे अपने बच्चों और सौम्या पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन तूफान यहीं थमने वाला नहीं था। रात को जब मंगल किचन में खाना बना रही थी, उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने खिड़की की तरफ नजर डाली, पर वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझकर अनदेखा किया। मगर कुछ देर बाद खिड़की पर फिर वही काली परछाई दिखी। मंगल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत उस परछाई का पीछा किया, लेकिन हर बार वहां सन्नाटा ही मिला। इसी बीच उसका बेटा अक्षत अपना कंपास ढूंढ रहा था। मंगल उसे ढूंढने में मदद करने लगी। तभी हॉल की खिड़की में फिर वही परछाई दिखी। मंगल घबरा गई, पर इस बार मामला और गंभीर था। जैसे ही उसने अक्षत की तरफ देखा, उसके पीछे वही काली परछाई खड़ी थी, हाथ में चमकता हुआ चाकू लिए। मंगल चीख पड़ी और अक्षत को खींचकर अपनी गोद में ले लिया। यह नजारा देखकर ईशाना डर गई और भागकर अपने पापा आदित्य को बुलाने गई। आदित्य आते ही गुस्से में बोला, मंगल, आखिर हुआ क्या है? तुम बच्चों को क्यों डराती रहती हो? मंगल ने कांपती आवाज में कहा, ये मेरा वहम नहीं है। मैंने अपनी आंखों से परछाई देखी। वो अक्षत पर हमला करने वाली थी, मगर आदित्य ने उसकी बात पर हंसी उड़ा दी। परछाई वहछाई कुछ नहीं होता। तुम्हारी इन बेकार बातों से बच्चों का डर बढ़ रहा है। मंगल फे